दे दनादन। इस चीज को याद रखिएगा कि जॉन जॉनी जनार्दन दे दनादन है ना, ये जसपुर का ये लोगो है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी नगर पंचायत कुनकुरी की हार को अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। स्थानीय लोग इसे साय सरकार की नशा नीति का हिस्सा बता रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशे की लत में धकेलकर सियासी हित साधे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से एक ऐसी चर्चा सामने आ रही है जो न कि केवल सूबे की सियासत को हिला सकती है, बल्कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की स्वच्छ छवि पर भी गहरी चोट कर सकती है। कुनकुरी नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय सिंह गुप्ता की बढ़ती लोकप्रियता ने कथित तौर पर बीजेपी के गलियारों में खलबली मचा दी है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कुनकुरी के नगर पंचायत अध्यक्ष विनय सिंह गुप्ता की बढ़ती लोकप्रियता से बेचैन हो उठे हैं और बदहवासी में विनय सिंह की चमक को फीका करने के लिए नशेड़ी युवकों को हथियार बना रहे हैं। जी हां, यह वही जसपुर है जहां साय की सियासी जड़ें हैं और अब यहीं से उनके गरिमा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुनकुरी नगर पंचायत के हालिया चुनाव में विनय सिंह गुप्ता ने शानदार जीत हासिल कर क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण और स्वच्छ छवि ने विनय सिंह को जनता का चहेता बना दिया है। राशन को घर घर पहुंचाने की उनकी पहल और क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिशें उनके दूरदर्शिता को दर्शाती है। लेकिन यही लोकप्रियता अब मुख्यमंत्री श्री साय जी की आंखों में खटक रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विनय सिंह का बढ़ता कद मुख्यमंत्री साय को रास नहीं आ रहा है और इसके पीछे एक सियासी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने कुछ नशेड़ी युवकों को विनय सिंह गुप्ता के खिलाफ उकसाया है। ये युवक नशे में धुत होकर विनय सिंह के खिलाफ अपशब्दों एवं गालियों की बौछार कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश में जुटे हैं। देखे नहीं, नहीं, मैं आपको ये दीपक जी मैं बता रहा हूँ, समझिए। जॉन जॉनी जनार्दन दे दनादन। इस चीज को याद रखिएगा कि जॉन जॉनी जनार्दन दे दनादन है ना, ये जसपुर का ये लोगो है। इसको वो मत समझिएगा, ये लोगो है। और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, सुधार लाइए, उसमें सुधार ले आओ, नहीं तो सुधार देंगे। हम लोग को सुधारने आता है। और आके तो देखें यहाँ पर एक बार। अध्यक्ष जी आए भाई, हम लोग सूद समेत वापस करने को तैयार हैं, आप आ जाओ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे नशेड़ी युवकों को कथित तौर पर बीजेपी में छोटे मोटे पद देकर प्रोत्साहित किया जाता रहा है। स्थानीय लोग इसे साय सरकार की नशा नीति का हिस्सा बता रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशे की लत में धकेलकर सियासी हित साधे जा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर ऐसे आरोप लगे हैं। आपको बताते चलें कि पहले भी बीजेपी समर्थित नशेड़ियों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मां बहन की निकृष्टतम गाली सोशल मीडिया पर दी गई है, मगर नशेड़ियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से प्रशासन मुख दर्शन बन तमाशा देखता रहा। हमारे नगर पंचायत कुनकुरी के अध्यक्ष विनय सिंह की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं और अपने कुछ शराबी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से ऊल जलूल हरकतें अंट शंट बातें करवा रहे हैं, गाली गलौज पे उतारू हो गए हैं। परिणाम स्वरूप अब नशेड़ियों का हौसला काफी बुलंद हो चुका है। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि इन नशेड़ी युवकों की हरकतों के खिलाफ जसपुर का स्थानीय प्रशासन पूरी तरह तमाशबीन बना हुआ है। कोई कार्रवाई न होने से लोगों में गुस्सा पनप रहा है। चर्चा है कि प्रशासन की यह चुप्पी मुख्यमंत्री साय की आंतरिक सहमति का नतीजा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या साय का सुशासन अब नशेड़ियों के भरोसे चल रहा है? क्या जसपुर में युवाओं को नशे की लत में धकेलकर सियासी खेल खेला जा रहा है? यह सब उस मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रहा है जो कभी अपनी सादगी और आदिवासी नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। इस मामले ने जसपुर की जनता को दो खेमों में बांट दिया है। एक और विनय सिंह गुप्ता के समर्थक हैं जो उनकी स्वच्छ छवि और जनसेवा की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि ऐसी साजिशें विनय सिंह की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकती। दूसरी ओर कुछ लोग इसे महज सियासी ड्रामे का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह साजिश नहीं तो फिर प्रशासन की चुप्पी क्यों? और अगर यह सच है तो क्या साय सरकार की नीति अब नशे और साजिश के सहारे चल रही है? विष्णुदेव साय जो 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, अपनी सादगी और आदिवासी समुदाय से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। कुनकुरी से विधायक साय का सियासी सफर सरपंच के रूप में शुरू होकर 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक रहा है। लेकिन मौजूदा विवाद ने उनकी छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विनय सिंह गुप्ता की लोकप्रियता वाकई में साय सरकार के लिए खतरा बन रही है? क्या साय का सियासी स्तर इतना गिर गया है कि वे युवाओं को नशे की लत में धकेलकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
विनयशील गुप्ता की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थकों का दावा है कि ऐसी साजिशें उनकी जनसेवा को नहीं रोक सकती। दूसरी ओर मुख्यमंत्री साय और उनकी सरकार पर लग रहे ये गंभीर आरोप उनकी छवि को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। जसपुर की जनता अब साय सरकार से जवाब मांग रही है कि क्या यह सब एक सियासी साजिश है या फिर जसपुर में सत्ता का नशा जनता के भविष्य पर भारी पड़ रहा है। सवाल कई हैं और जवाब का इंतजार जसपुर की गलियों से लेकर रायपुर के सियासी गलियारों तक बेसब्री से हो रहा है। हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी। तब तक आप क्या सोचते हैं, क्या यह सियासत का नशा है या फिर विनयशील की लोकप्रियता को दबाने की साजिश? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी नगर पंचायत कुनकुरी की हार को अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील की लोकप्रियता से भयभीत हो चुके हैं। इसीलिए वो ऐसे नशेड़ियों के कंधे पर बंदूक लगा करके विकास के मुद्दों को छोड़ करके बिना तर्क के बातों को करके जनता को भ्रमित करवाना चाहते हैं। जिस ऑक्सीजन प्लांट के सामने में वो नशेड़ी लोग बोल रहे हैं, क्या वो या मुख्यमंत्री जी ये बता पाएंगे कि वो ऑक्सीजन प्लांट बीजेपी के शासन में क्यों चालू नहीं है? अगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो विकास का मुद्दा ये है कि जिला पंचायत अस्पताल में आज भी मरीज जाते हैं और उनको बाहर रेफर किया जाता है। वहाँ पे जो मशीनें हैं वो चालू नहीं हैं। तो विकास के मुद्दों पे बात करें और ये उलझुल बातें करना छोड़ दें। नगर पंचायत अध्यक्ष के बारे में बात ना करें, विकास के मुद्दों पर बात करें, विकास के मुद्दों पर तर्क वितर्क करें और विकास के मुद्दों पर ही चर्चा करें। और एक चीज़ ये देखने को भी मिला कि प्रशासन भी ऐसे लोग जो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ बोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई न करके एक मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ है। तो मेरा निवेदन प्रशासन से यही रहेगा कि ऐसे लोगों को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी अगर विकास के मुद्दों पर काम करवाना चाहते हैं तो विकास के मुद्दों पर आकर के जांच करें। ऐसे जिला अस्पताल में जा कर के जो कार्रवाई नहीं हो रही, जो मरीज परेशान हैं उनके ऊपर उनकी समस्याओं को समझें और जिला अस्पताल में जो मशीनें बंद पड़ी हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा उन मशीनों को चालू करवाएं। धन्यवाद।